हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग कुछ इस प्रकार से मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्नान कर लिया है। घर के जो भी बेसिक काम है उसे मैं पहले निपटा ली हूँ। फिर उसके बाद नहा धोकर अब रेडी सेडी हो जाती हूँ, क्योंकि रेडी सेडी होना एक गृहिणी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, सजना संवरना। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंगन पहन रही हूँ ना, मैं मीशो से मंगाई। उसकी क्वालिटी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी ये मुझे बांगड़ी मिली हुई है। तो अगर आप लोगों को ये लेना है तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो देखिए ये जो मैं यहाँ पे चिक्स पे लगाती हूँ ना, ये लिप ग्लॉस है, लेकिन मुझे ये ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लगाने के लिए। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ अच्छे से। सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपने लिए भी सजना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी खुशी के लिए सज ले रही हूँ, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है खुद को अच्छा मेंटेन करके रखने में। तभी यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। चलिए अभी देखिए मेरा लुक, बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये साड़ी हमारे ऊपर। और ये साड़ी भी ना मैंने मीशो से ही मंगाया है। अगर आप लोगों को ये अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। इसके बाद ना मैं मेहंदी लगाऊंगी पैरों में। तो देखिए बहुत लोग बोलते हैं हमेशा मेहंदी लगाए रहती हैं, कलर लगाए रहते हैं, गंवार दिखते हैं। हाँ, अगर मुझे कोई गंवार बोलता है तो मुझे गंवार ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं अपने सुहाग के लिए कुछ कर रही हूँ तो मुझे गंवार भी बोलना पसंद है। कोई इसमें कुछ वो नहीं है। अगर सुहाग के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बोलने दीजिए, जो बोल रहा है हमें गंवार ही अच्छे लगते हैं। क्यों गंवार नहीं लगते अच्छे? हम गंवार हैं, हम यूपी के हैं, तो हमारा तो सुहाग है मेहंदी, तो हम मेहंदी लगाएंगे ही। तो अभी देखिए मेहंदी लगा लिया। और देखो पैरों पे जब आलता लगा लेते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है पैर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद देखिए हम तैयारी कर रहे हैं अपने पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैं फूल वूल सब ला दी हूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरा सुबह का डेली का जो रूटीन रहता है वो मैंने कंप्लीट करके अब सीधे सीधे अपने भगवान जी शिव भोले बाबा की पूजा करने आ रही हूँ। तो चलिए हम अपने शिव जी की कैसे पूजा करते हैं वो आप लोगों से हम शेयर करते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, भगवान की दर्शन करना, भोलेनाथ बाबा की। और हाँ, आप लोग कहाँ से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो देखिए यहाँ पे हम अपने भोले बाबा की चल रहे हैं अब सेवा अर्चना करने। सारे भगवान की सेवा करेंगे अभी। अब जो ये बर्तन है इसे हम क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। तो पूजा करने से पहले हमें अपने बालों को ना खुला नहीं रखना चाहिए, बालों को इस तरीके से बंद कर लेना चाहिए। तो अब पूजा करना चाहिए, बालों को बिल्कुल खुला नहीं रखना चाहिए पूजा करने के टाइम पे। अब हम यहाँ पे अपने भोले बाबा का अभिषेक करेंगे जल से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने शिव जी को स्नान करा देंगे। तो इन्हें सबसे पहले हमें अच्छे से इन्हें क्लीन कर लेना है। सब भगवान को जो भी है सभी भगवान को हम देखो पोंछते तो नहीं है। जैसे कान्हा जी हो गए, इन सब भगवान को मैं स्नान करा देती हूँ। बाकी जो है ना मैं पोंछ देती हूँ। सारे पानी जो है ना मैं इन पौधों में डाल दूंगी। तो अब यहाँ पे हम जल चढ़ाएंगे शिव जी को। तो सबसे पहले हमें अपने गणपति बप्पा का नाम लेके बाकी इस तरीके से जलाधारी से स्टार्ट करना है और हमें शंकर जी के ऊपर तक चढ़ाना है। तो ये इसका जो होता चढ़ाने का एक नियम है जल। तो अब यहाँ पे जल हमने कर दिया। अगर आपके पास दूध दही है तो उससे भी आप अभिषेक कर लीजिए। फिर स्वच्छ पानी से मतलब स्वच्छ जल से आप इन्हें स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद एक अच्छे कपड़े से, शुद्ध कपड़े से इन्हें पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद इस जल की जिस प्लेट में आप स्थापित किए हैं शिवलिंग को, उसमें से इस तरीके से कोई भी चिन्ह बना दीजिए। ये स्वास्तिक या ओम या आप पुष्प या अक्षत कुछ भी रखकर इस तरीके से बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना रुद्राक्ष है, तो हम इसका क्या कहते हैं इस तरीके से मतलब श्रृंगार कर दे रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप सिंपल टीका, चंदन, अच्छा जो भी आपके पास है उसे आप इस तरीके से लगा दीजिए। भोले बाबा तो हर तरीके से खुश हो जाते हैं, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ना, हे भोला सब दुख काटो ना, रे भोला सब दुख काटो ना, आहे शंभु। तो अब यहाँ पे हम शंकर जी को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। तो बेलपत्र में देखिए आप शहद लगाइए या चंदन जो भी आपके पास है उस तरीके से लगा दीजिए। तो ये बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है, शिव जी प्रसन्न होते हैं इससे। अब यहाँ दूर्वा हम चढ़ा देंगे गणपति बप्पा के नाम पे, क्योंकि शिवलिंग पे सारे भगवान विराजमान होते हैं। तो हमें सारे भगवान का नाम लेकर इस तरीके से पुष्प को चढ़ा देना चाहिए। नंदी बाबा को चढ़ा देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ये कनेल का फूल है ना तो बहुत अच्छा होता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कनेल के फूल से ना शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका तो बहुत सारे उपाय भी हैं कनेल के पुष्प का। तो इस तरीके से आप इन्हें माला बनाकर चढ़ाइए या कुछ भी आप इस तरीके से भी चढ़ा सकते हो। तो ये बहुत कम, बहुत जल्दी नहीं मिलती है। हमारे पूजा जी शंकर भोले बाबा की पूजा, तो बोलो हर हर महादेव। अब इन्हें स्थान पर रख देती हूँ। सब दुख का। तो शिव जी का श्रृंगार करने के बाद सारे भगवान का मैंने श्रृंगार कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम आरती करेंगे। तो देखिए आरती हम यहाँ पे दो तैयार करते हैं, एक कपूर की और इस तरीके से दिया की, और धूप बत्ती जलाते हैं, बस आरती करते हैं। आरती आपको जो भी आती है आप वो कीजिए गणपति बप्पा के, या आप कोई मंत्र से उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास नहीं भी आरती याद आ रही है तो आप भगवान का नाम लेकर इस तरीके से आरती कर दीजिए। और ये आरती जो है ना मैं अपने यहाँ पे जिदानी माता को भी यहीं से दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर से बहुत अच्छे से दिखती है माता रानी का दरबार। आप भी आरती ले लीजिए। राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय हो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय हो प्रभु जी की, जय हो। तो पूजा करने के बाद सीधे अब हम किचन में आ जाते हैं, और किचन की बहुत सारी तैयारियां करना भी बाकी है, क्योंकि सुबह सुबह जो मैंने टिफ़िन बनाया है वो है, और बाकी देखिए सारे बर्तन निकले हुए हैं, अभी इनको भी क्लीन करना है और अभी लंच तैयार करना है। तो चलिए लग जाते हैं किचन में, अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। पूजा हमारी हो गई है, अब हम आ गए हैं किचन में। किचन में लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो लंच में आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी और रोटी। चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो बता रही हूँ। ये भिंडी तो बहुत तरीके से बनते हैं, पर मैं आज एकदम सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। तो सिंपल तरीके से ये है कि सिर्फ लहसुन मटर से यहाँ पे मैं तड़का दे दूँगी, बस सिंपल सा नमक डाल दूँगी और हल्दी हल्का सा डालूँगी, ताकि भिंडी का कलर चेंज ना हो। वैसे लोखंड की कढ़ाई में बनाती हूँ तो थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है, क्योंकि ये लोखंड की जो कलर होता है ना ब्लैकिश, वो भिंडी में आ ही जाती है। अगर आप कोई अदर से इसे स्टील के कढ़ाइयों में अगर आप बनाएंगे ना भिंडी की तो सब्जी, तो ये ना कलर नहीं चेंज करेगा, मतलब ग्रीन ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लोखंड की कढ़ाई बनाई, इसके लिए मेरा ब्लैक हो गया था। बन रही है, मुझे लग गई बहुत जोर से भूख, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा फ्रूट खा लेती हूँ, पपैया। ये बहुत मीठा है, बहुत। क्योंकि पूजा करते करते भूख लग ही जाती है, क्योंकि टाइम हो जाता है नाश्ते का, तो फिर लंच का भी टाइम हो गया। देखिए मैंने क्या हुआ मेरे साथ, इस तरीके से मैंने इसका क्लिप इसलिए डिलीट नहीं की, क्योंकि दिखाना चाहती थी आप लोगों को कि होता है, हम लोगों के साथ भी होता है कि
वीडियो पूरी परफेक्ट नहीं होती है। जब वीडियो हम बनाते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती हैं, इस तरीके से भी हो जाती है कभी। तो डालना रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा पानी करके, तो मेरा एक साथ में ही पानी चला गया था, तो आटे में ज़्यादा गीला हो गया था, थोड़ा सा आटा मिक्स करना पड़ा। कोई बात नहीं, उतना तो पानी लगता ही है हमारे आटे में। तभी हम फटाफट यहाँ पे रोटी बना लेते हैं। तो देखिए बहुत लोग कहते हैं कि पूजा पाठ दिखाना नहीं चाहिए, खाना ये सब छुपा कर रखना चाहिए। अगर छुपा कर रखना ही है तो फिर मंदिरों में वो सीसी कैमरा, वो वीडियोस बना बना के क्यों डालते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कुछ किसी से शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? क्योंकि हम सब कुछ तो सीख कर आए नहीं रहते हैं, हम यहीं पर आकर सब कुछ सीखते हैं। गलती सही गलत क्या है, हमें यहीं सीखने को मिलता है। तो हमें किस तरीके से हमारे घर में क्या हो रहा है हम वही देखते हैं, वही करते हैं। जैसे हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करते हैं। अगर हम अच्छे उनको संस्कार सिखाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे निकलेंगे। अगर हम गलत रहेंगे तो हमारे बच्चे कितने अच्छे निकलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूजा पाठ दिखाने से ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ कुछ जैसे आप मंत्र जप कर रहे हो या कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, उन सबको मत बताओ, थोड़ा बहुत रखो अपने अंदर। लेकिन पूजा किस तरीके से करना चाहिए, पूजा का क्या नियम होता है, अगर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे जानेगा? वो गलती करता रहेगा ना। तो हमें जो ज्ञान है हमें बांटना चाहिए। बोलते ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता ही है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बातें बातें करते हुए देखिए हमारे खाने भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये दाल जो है ये रात का ही था। बाजरे की रोटी बना रही हूँ, ये देखिए हाथ से बनाई हूँ मैं। और भिंडी की सब्जी खाऊंगी और ये और दाल, क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं गेहूं के आटे की रोटी जो है नहीं खाती हूँ। मैं बाजरे की हो गई, नाचनी हो गई या जुंदरी हो गई, इन सब की रोटियां मैं खाती हूँ और ओट्स भी लेती हूँ। तो देखिए ना, लोखंड के कढ़ाई में भिंडी बनाने से किस तरीके से कलर आ गया ना, ब्लैक कलर। लोखंड की कढ़ाई में बनाने से ना वो अपना कलर उतार ही देता है सब्जियों में, कितना भी कोशिश करो। अगर स्टील में यही बनाते ना तभी ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता। तो चलिए यहाँ पे अब हम खाना पैक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सास ससुर के लिए मुझे खाना पैक करके देना है। तभी यहाँ पे हमारा खाना पैक हो गया है, उन्हें भेज देंगे, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद बस किचन की साफ़ सफाई करना रह जाएगा बस। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन घस दी हूँ, बहुत सारे बर्तन निकल गए थे आज। और ये देखिए पूरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। अब हम जिम जाने की मेरी टाइम हो गई है, तो अब जिम जाने से पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी लेने के बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी जिम के लिए, फिर जिम चली जाऊँगी। लाइट थी नहीं, कपड़ा अभी मेरा सूखा है, तो मैं जिम से आने के बाद ही कपड़े को फैलाऊँगी। तो चलिए अभी मैं जिम जाती हूँ, कॉफ़ी को पी लेती हूँ। ये देखिए जिम जाने से पहले ना मैं कॉफ़ी लेती हूँ, सिर्फ हॉट कॉफ़ी। गर्म पानी में सिर्फ मैं कॉफ़ी ऐड कर देती हूँ बस। इससे जो है ना फैट बहुत जल्दी लॉस करता है, मतलब काटता है फैटों को ना, एक कटर की तरह ये काटता है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत अच्छा है। अगर आपको तेजी से वेट लॉस करना है तो आप दिन में 3 या 4 बार आप कॉफ़ी लीजिए, तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा, बहुत जल्दी। तो देखिए मैंने ना जिम तुरंत नहीं आई हूँ, पहले रेस्ट की हूँ, मतलब 2-3 घंटे के बाद आई हूँ जिम। नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं जिम खाना खाते ही तुरंत आई हूँ। नहीं जी, मैं 2-3 घंटे रेस्ट की, फिर क्लीन की, सब सफाई करने के बाद ही आई हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।